उत्तरी भारत के वृहत मैदानी प्रदेश के प्रादेशिक इकाइयों के अध्ययन के अंतर्गत कुछ अन्य प्रादेशिक उपवर्गों का वर्णन आज हम करेंगे। कुछ प्रादेशिक विभाजनों का वर्णन एवं व्याख्या पिछले व्याख्यान में की गई थी। तो चौथा जो प्रादेशिक इकाई है उत्तरी भारतीय मैदानी प्रदेश की, उत्तरी मैदानी प्रदेश में वो है पंजाब का मैदान। पंजाब का मैदान भारत में स्थित पंजाब का मैदान सतलज, ब्यास और रावी नदियों द्वारा बना है। इस पंजाब के मैदान का भारत व पाकिस्तान में कुल लंबाई 640 किलोमीटर और चौड़ाई 300 किलोमीटर है। करीब 2.25 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैले इस मैदान की ऊंचाई उत्तर में 300 मीटर तथा दक्षिण पूर्व की ओर 200 मीटर है। गंगा के मैदानी प्रदेश से इस मैदान को दिल्ली की कटक दिल्ली रिज अलग करती है। पंजाब के मैदान में जो प्राचीन जलोढ़ है, जिसे हम सामान्यतः बांगर बोलते हैं, उसे स्थानीय रूप से ढाया के नाम से जाना जाता है तथा खादर प्रदेश जो नदियों के आसपास नवीन जलोढ़ से बना होता है उसे बेत नाम से जानते हैं। पंजाब के शिवालिक से सटे हुए मैदानी प्रदेश में शिवालिक से उतरने वाली छोटी छोटी नदियों अथवा धाराओं के द्वारा काफ़ी अपरदनात्मक कार्य किया जाता है। ये अपरदनात्मक धाराएं यहाँ छोटी छोटी धाराएं यहाँ चो के नाम से जानी जाती हैं। सतलज यमुना नदियों के मध्य एक बरसाती नदी प्रवाहित होती है जिसे घग्गर कहा जाता है। घग्गर नदी प्राचीन सरस्वती नदी के एक पुराने मार्ग से प्रवाहित होती है। पंजाब के जो मैदानी प्रदेश है उसमें दो महत्वपूर्ण दोआब स्थित हैं। प्रथम है बारी दोआब। बारी ब्यास एवं रावी नदियों के मध्य दोआब है। दूसरा बिष्ट दोआब है। बिष्ट दोआब सतलज एवं ब्यास नदियों के मध्यवर्ती दोआब को कहा जाता है, क्षेत्र को कहा जाता है। जबकि मालवा का मैदान सतलज नदी के दक्षिण की ओर स्थित है। हरियाणा भिवानी बागड़ मैदान जो प्रदेश है वो घग्गर नदी के दक्षिण की ओर हरियाणा राज्य में पाया जाता है। उत्तरी मैदानी प्रदेश का अगला मैदानी प्रदेश है राजस्थान का मैदान। राजस्थान का मैदान पंजाब के मैदान से जुड़ा हुआ है। पंजाब के मैदान के पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम की ओर राजस्थान का मैदान है। इस राजस्थान के मैदान की लंबाई 650 किलोमीटर तथा चौड़ाई 250 से 350 किलोमीटर है। भारत व पाकिस्तान में संपूर्ण इस मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार 2 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसमें से 2/3 हिस्सा राजस्थान में अरावली श्रेणी के पश्चिम में स्थित है। इस मैदानी प्रदेश की ऊंचाई 325 मीटर तक है,
लेकिन भारत पाकिस्तान सीमा के निकट इसकी ऊंचाई घटकर केवल 150 मीटर तक रह जाती है। इस मैदानी प्रदेश में सामान्यतः नदियों का अभाव है। इस प्रदेश को 2 उपवर्गों में रखा जाता है। पहला है मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश, जिसे थार मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं, यह वास्तविक मरुस्थल है जो अत्यधिक शुष्क है एवं 200 से 250 मीटर ऊंचा है। रेत के स्थानांतरी अथवा अर्धस्थायी टीलों से यह ढका हुआ है। इस प्रदेश में किसी भी नदी का अभाव पाया जाता है। दूसरा प्रदेश है इस राजस्थान के मैदान का, जिसे बांगर या बांगड़ प्रदेश कहा जाता है। यह एक अर्धमरुस्थलीय क्षेत्र है जो अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित है। इसमें कहीं कहीं रेत से मुक्त मैदानी भाग भी दिखाई पड़ते हैं तथा यहाँ की वनस्पति स्टेपी घास के समान भी दिखाई पड़ती है। छोटी छोटी घास पाई जाती है। कई समतल मैदानी भागों में लवणीय क्षेत्र पाए जाते हैं जो प्लाया झीलों का उदाहरण है और स्थानीय रूप से जिन्हें सर अर्थात सरोवर का जो शॉर्ट फॉर्म है सर कहकर पुकारते हैं। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा के क्षेत्र जो ज़्यादा पश्चिम में है वो मरुस्थलीय प्रदेश में आते हैं, जबकि 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा के क्षेत्र बांगड़ प्रदेश में शामिल किए जाते हैं। उल्लेखनीय है कि राजस्थान के मैदान का अधिकांश हिस्सा पर्मो कार्बोनिफेरस भूगर्भिक काल से प्लीस्टोसीन युग तक समुद्र के नीचे रहा है। इसलिए यहाँ कई लवणीय झीलें पाई जाती हैं, जैसे डेगाना, सांभर, कुचामन, पचपदरा, डिडवाना। कुछ प्राचीन नदियों जैसे सरस्वती और उसकी सहायक दृश्यद्वती के पुराने मार्ग भी राजस्थान के मैदान में देखे जाते हैं। उनमें से एक मार्ग पर घग्गर नदी का प्रवाह बरसात होने पर होता है। तीसरा जो मैदानी प्रदेश है, वृहत मैदान का जो तीसरा मैदान है आज के बिंदुओं में से, वो है सिंधु बेसिन या सिंधु नदी का मैदान। ये पाकिस्तान में पाया जाता है। पाकिस्तान के पंजाब और आसपास के क्षेत्र में पाया जाता है। विश्व के अत्यंत समरूपी स्थलाकृतिक प्रदेशों में इसे शामिल किया जाता है और इसका विस्तार काफ़ी अधिक 5.30 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसकी गहराई उत्तरी भाग में 1.5 किलोमीटर या उससे भी अधिक है, जबकि दक्षिण में अरब सागर के पास सिंध राज्य के क्षेत्र में इस मैदान की गहराई 6 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। जैसलमेर, बाड़मेर तथा सिंधु नदी घाटी के खैरपुर, जैकोबाबाद, सिबी अथवा मारी से जैसलमेर के क्षेत्र में गैस के भंडार पाए जाते हैं। सिंधु बेसिन में विभिन्न सिंधु प्रमुख नदी है तथा उसकी सहायक नदियों में चिनाब, झेलम तथा भारत से जाने वाली सतलज नदियां हैं। यहाँ पाए जाने वाले नदियों के बीच के क्षेत्र अथवा दोआब को स्थानीय रूप से विभिन्न नाम दिए जाते हैं, जैसे चज दोआब झेलम तथा चिनाब नदियों के मध्य पाया जाता है।
दूसरा दोआब है रेचना दोआब। रेचना दोआब चिनाब और रावी नदियों के बीच का दोआब क्षेत्र है। तीसरा दोआब है सिंध सागर दोआब, जिसे थाल का दोआब भी कहा जाता है। ये एक शुष्क प्रदेश है, शुष्क या अर्ध शुष्क प्रदेश है जिसमें मरुस्थलीय दशाएं पाई जाती हैं। ये त्रिभुज आकार का यह दोआब क्षेत्र सिंधु तथा झेलम नदियों के मध्य पाकिस्तान के क्षेत्र में पाया जाता है। अगर यहाँ विभिन्न नदियों, विभिन्न मैदानी प्रदेश जिनका हमने वर्णन किया उनको देखें तो पंजाब का मैदान भारतीय पंजाब क्षेत्र में है। ये सतलुज नदी, ब्यास नदी और रावी नदी के द्वारा निर्मित है। भारत से बाहर जाने पर सिंधु नदी पाकिस्तान की प्रमुख नदी है। इस सिंधु नदी और उसकी दो सहायक चिनाब और झेलम, ये पाकिस्तान की नदियां हैं। तो इन नदियों के बीच के क्षेत्रों को दोआब नाम से जानते हैं। जैसे सतलुज और ब्यास नदी के बीच का ये एक दोआब क्षेत्र है जिसे बिस्ट दोआब कहा जाता है। दूसरा, ब्यास और रावी नदियों के बीच का ये दोआब, इसको पारी दोआब कहा जाता है। रावी और चिनाब नदियों के बीच के क्षेत्र को रेचना दोआब कहते हैं पाकिस्तान में। चिनाब और झेलम नदियों के बीच के दोआब को चज दोआब कहा जाता है, जबकि झेलम और सिंधु नदी के बीच के दोआब के क्षेत्र को सिंध सागर दोआब के नाम से जाना जाता है। ये पाकिस्तान का सिंध नदी का मैदान, इसके दक्षिण की ओर भारत का पंजाब का मैदान और इसके पंजाब के मैदान के दक्षिण पश्चिम में या सिंध मैदान के दक्षिण पूर्व की ओर ये आपका राजस्थान का मैदान है। इसके पूर्वी भाग जो अरावली से सटा हुआ पश्चिमी हिस्सा है उसे हम बांगर प्रदेश कहते हैं, जबकि बाकी का जो थार मरुस्थल है उसे पश्चिमी जो उसका भाग है उसे हम मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से जानते हैं।